Assalamu alaikum dear students of class 7th. I am your teacher Mushtaq Ahmed. Today we are going to start lecture number 2, chapter number 3. The topic of today's discussion is the operating system. So dear students, today we are going to discuss about the operating system. So first of all, we will have to discuss about the operating system, the function of the operating system. So dear students, operating system is one of the system softwares. Operating system is also known as the system software, and operating system is used to operate the computer systems, and operating system enables all the system softwares and application softwares to be run inside the computer. So dear students, operating system is also known as the breed of the system. It works to operate all the functions, all the peripheral devices that are used or attached to the system unit. So the function of operating system is to operate or coordinate the systems or the devices, peripheral devices that are attached to the main system unit. So dear students, operating system plays the major role whenever we are going to switch on the computer. So here there are some functions of an operating system. Some are discussed here and remaining functions will be discussed in next lecture. So dear students, there are some functions of an operating system that take place during the execution, during the operating of the system. Whenever we are going to start the computer, first of all, booting up and providing user interface takes place when we switch on our computer. तो dear students, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडो है. फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो हम कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए ये जो विंडोज़ है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो इस विंडो क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ऑपरेटेबल रह सके. यानी जब भी हमें ज़रूरत पड़े अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करने की, तो अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो है. फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली आजकल जो स्टूडेंट्स या ऑफिस में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो होता है. तो विंडो का काम क्या होता है? जैसे हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे बैकअप स्टोरेज डिवाइस से ट्रांसफ़र होना शुरू करता है. और कहाँ जाता है? प्राइमरी मेमोरी में. यानी जो कंप्यूटर, जैसे हमने कंप्यूटर का बटन स्विच ऑन किया तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग में आ जाता है. रनिंग के दौरान सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में लोडिंग में आ जाता है. तो कोई भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे तो लोडिंग क्या है? लोडिंग तब होती है जब हमारी जो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मौजूद होती है, जब हम उनको क्लिक करते हैं तो वो ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी मेमोरी में. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं. तो जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई काम करना है कंप्यूटर में आपने जो पावर बटन पर आपने उसको प्रेस किया, तो पावर बटन प्रेस करने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो खुलना शुरू कर देता है. तो इस खुलने के प्रोसेस के दौरान हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क से, यानी जो हमारा हार्ड डिस्क है USB या और जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती हैं जिनमें हमारी डेटा हमेशा के लिए सेव्ड होती है, तो ये हमारी डेटा इन डिवाइसेस से ट्रांसफ़र होना शुरू कर देती है प्राइमरी मेमोरी में, जिसको हम रैम कहते हैं या रोम कहते हैं. तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चलाते हैं तो बैकअप स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है. उसके बाद जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको अवेक अप करता है. तो इसको हम कहते हैं कि बूटिंग अप
एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये फैसिलिटी भी होती है, ये रिलायबिलिटी होती है ताकि हमारे लिए वो यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सके। यूज़र इंटरफेस किसको कहते हैं, यानी कि स्क्रीन से हमारा जो आई कंटेंट होता है, कंप्यूटर जब कम्प्लीटली हमारा खुल जाता है तो हमारा जो आई कंटेंट होता है ना वो मॉनिटर पर होता है। मॉनिटर के अंदर जितनी भी हमारी जो देखते हैं डेस्कटॉप पर जो हमारे फोल्डर्स होते हैं, जहाँ जहाँ हमारे सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, उनको हमने खोलना है या किसी सॉफ्टवेयर में जाके हमें काम करना होता है। तो उसको जब हम क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो ये सारा कुछ जो इंटरफेयर होता है इसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो ये यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेवारी होती है। तो बूटिंग अप में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर कम्प्लीटली बूट अप होना शुरू करता है, बूट अप करना शुरू कर देता है और प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस। यानी कंप्यूटर को जब यूज़र इंस्ट्रक्शंस दे देता है तो उनको आसानी से कंप्यूटर प्रोसेस में लाता है और जो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले होती है मॉनिटर पर वो भी हमें जो प्रोवाइड होती है। इस सारे जो सारा जो प्रोसेस होता है इसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है, एन इंटरफेस इज़ द वे in which people communicate. A user interface is a program that allow a user to communicate with computer. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो फंक्शंस पढ़े, एक है बूटिंग अप और सेकंड वन इज़ प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। ये एक ही फंक्शन है कंप्यूटर का। बूटिंग अप में हमारा जो कंप्यूटर होता है वो खोलना शुरू कर देता है, जैसे हम पावर बटन को स्विच ऑन करते हैं और जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी अटैच होती है ना कंप्यूटर के साथ, तो वो सारी की सारी ऑपरेट होना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल तो आपका कीबोर्ड है तो कीबोर्ड भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। माउस है तो माउस भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप USB लगा देते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी स्टेबल करता है ताकि वो भी अपना फंक्शन जारी सारी रख सके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग अप प्रोसेस। यानी जितनी भी डिवाइसेस सिस्टम यूनिट के साथ होती हैं उन सब को ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि हम उसको ऑपरेटेबल बना सके। और यूज़र इंटरफेस यानी एक वे होता है जिस वे के थ्रू आउट हम अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है उसको हम रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं या सेव करते हैं मेमोरी में किसी भी आइकन के अंदर या फोल्डर के अंदर। इस प्रोसेस को हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, योर लेक्चर इज़ एंडेड हियर एंड योर होमवर्क इज़ टू define the managing programs in your own words and send its description on our WhatsApp group. We will meet in coming up lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear students.